गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बुधवार को अंबाला के गांव बड़ोला में पहुंचे। यहां उन्होंने गोवा की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले मास्टर करनैल सिंह की धर्मपत्नी चरणजीत कौर को 10 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम सावंत ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली पुर्तगालियों का गुलाम था। भारत की आजादी अधूरी थी। इसके बाद गोवा को आजादी दिलाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। इस बलिदान को गोवा सरकार कभी भूल नहीं सकती। सीएम ने कहा कि गोवा की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवार वालों को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, जिसके चलते वो गांव बड़ोला पहुंचे हैं। गोवा सभी के लिए लंगर तैयार है, प्रसाद दे सकते हैं। मनाते वक्त और आज़ादी का अमृत काल में 15 अगस्त के फंक्शन में हमने इस बार सोचा था कि गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल में जितने शहीद हो गए उन सभी शहीदों का यानी हम सम्मान करेंगे। उनके फैमिली को बुला के उनको सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर हम देंगे और जो कुछ हम उनकी मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मुझे पता है कि गोवा फ्रीडम स्ट्रगल में मोमेंट में पूरे भारत देश में से यानी कोई पंजाब में से, कोई बिहार में से, कोई वेस्ट बंगाल में से उस 15 अगस्त 1955 के जो सत्याग्रह था, गोवा विमुक्ति मंच ने जो आह्वान किया था, उसी के आह्वान पे पूरे देश भर में से फ्रीडम फाइटर्स वहाँ आए थे। लेकिन यानी जो फ्रीडम फाइटर्स बाहर से आए थे, गोवा सरकार की तरफ से उन्हें ज़्यादा कुछ हम ने सम्मानित नहीं कर पाए थे या ज़्यादा कि उनको पेंशन गोवा सरकार की तरफ से न दे सके थे, तो कम से कम हम उनको सम्मान करते। इसी बहाने हमने उनको आह्वान किया। कर्नल बेनीपाल सिंह के यानी माता चरणजीत के भाई उस 15 अगस्त के फंक्शन में वहाँ पे आए, उनको हमने सम्मानित किया और तभी माता चरणजीत कौर की हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम माता जी को देखने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। उनको हमने 15 अगस्त के फंक्शन में प्रवेश किया था। तो इसी के तौर पर आज मैं गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा के सरकार की तरफ से उनको सम्मानित करने के लिए और खुद उनका आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आया। आज हमने गोवा सरकार की तरफ से उनको 10 लाख रुपए की मदद उनको दे दी है और अभी जैसे कि उनके फैमिली ने डिमांड किया है, वहाँ पे जो एक रोड पत्रादेवी की तरफ जाएगा, हमारे न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, उस रोड के लिए उनका नाम देना है। डेफिनेटली उसके ऊपर हम सोचेंगे, उसको नाम भी हम कर्नल बेनीपाल सिंह का नाम उस रास्ते को देंगे। आपको बता दें, 86 वर्षीय चरणजीत कौर गांव बड़ोला में रहती हैं। छोटी सी उम्र में ही उनकी पंजाब के जिला खन्ना के गांव इजडू निवासी मास्टर करनैल सिंह से शादी हुई थी, लेकिन मुकलावा न होने की वजह से चरणजीत अपने मायके अंबाला स्थित गांव बड़ोला में रह रही थी। उन्होंने न कभी अपने पति को देखा और न ही उनके साथ रही। उधर साल 1947 को देश तो आजाद हो गया था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के कब्जे में था। वहां गोवा मुक्ति आंदोलन चल रहा था। पंजाब के मास्टर किशोरी लाल के आह्वान पर मास्टर करनैल सिंह भी इस आंदोलन में भाग लेने ट्रेन के जरिए एक जत्थे के साथ रवाना हो गए थे। इस दौरान पुर्तगाली सेना की फायरिंग में करनैल सिंह को गोली लगी थी, जिसके चलते वो शहीद हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी चरणजीत कौर ने आज तक शादी नहीं की। पति की शहादत संबंधी सूचना जब पत्नी चरणजीत कौर को लगी तो उन्होंने शहीद की बीवी के तौर पर रहने का फैसला किया। हालांकि परिजन चाहते थे कि उनका घर बस जाए, लेकिन चरणजीत ने साफ तौर से इनकार कर दिया और अपने पति की शहादत को स्वीकार करते हुए ताउम्र उनकी विधवा रहने का फैसला लिया। मैं बिल्कुल छोटी थी ना, थोड़ी उम्र की, 12-13 साल की दादी, इस पे छोटी उम्र थी, 10 साल की उम्र थी मेरी। फिर जब गए हैं सत्याग्रह चला गया, फिर 12-13 साल की थी करे रही हैं अपने भरावां को। मैंने माँ बाप से हूँ, मेरा भरा है, बड़े अच्छी तरह स्वर्ग मेरे लिए महसूस ही नहीं हुई। कब लग गई जिंदगी पता ही नहीं लग गया। बहुत अच्छा लग गया, बहुत खुशी की बात है। कितने दिन पीछे वाले याद आया मेरी, बहुत अच्छा लग गया, बहुत खुशी हुई मैंने इस बात आने नहीं, और कोई गल नहीं, कुछ नहीं आने नहीं, खुशी हुई मैंने। बहुत अच्छे कुछ हालती बंदे हैं जिन्होंने इतनी कदर करी है मेरी। आज गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने चरणजीत कौर को 10 लाख का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।